हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हमारी जो जर्नल स्टडी अर्थात सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चल रही है, उसकी आज दूसरी क्लास होने वाली है। यदि आप पहली प्रैक्टिस सेट की क्लास नहीं देखे हैं, देखिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है। आपकी तैयारी को एक नई धार मिलेगी और नई दिशा मिलेगी, क्योंकि उस क्लास को आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो इसी के साथ दूसरी प्रैक्टिस सेट का आज पहला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न साथियों, ऊष्मा की मात्रा का या साई मात्रा क्या होता है, यहाँ पे बताना है। तो ऊष्मा की मात्रा का या साई मात्रा की बात करें साथियों, तो ऊष्मा साथियों ये ऊर्जा का जो है एक रूप होता है। तो यहाँ ऊष्मा की या साई मात्रक का जो है ये जो मात्रक है साथियों जूल है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा मिश्र धातु नहीं है। साथियों यहाँ पे जो मिश्र धातु नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इस्पात। इस्पात की बात करें साथियों, तो इस्पात जो है ये लोहा, इस्पात साथियों ये लोहा, क्रोमियम और कार्बन का जो है ये मिश्र धातु है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इस्पात। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो साथियों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो साथियों सबसे पहले जान लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति साथियों यहाँ पे जो राज्यसभा के साथियों पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति जो है हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। साथियों इनके सेवानिवृत्त होने के उपरांत जो है अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन साथियों 60 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है। तो वनस्पति फाइबर का जो आधार है साथियों, यहाँ पे वनस्पति फाइबर का आधार साथियों सेलुलोज है। सेलुलोज अर्थात ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज की बात करें तो साथियों ये जो है वनस्पतियों में पाया जाता है। ये मानव और ह्यूमन मैमल्स में जो है, ये मैमल्स में जो है नहीं पाया जाता, ये केवल वनस्पतियों में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है। साथियों यहाँ पे घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व साथियों यहाँ पे जो है पानी का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों पानी का घनत्व साथियों जो इथिलीन और एसीटोन और बर्फ की तुलना में साथियों सर्वाधिक होता है। तो निम्न विकल्प में से सर्वाधिक घनित साथियों ये जल का होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य साथियों साथियों क्षमा चाहते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। साथियों अभी मैंने जो है लगभग दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हमें बताए थे कि राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में जो है किसका उल्लेख होता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष के रूप में उल्लेख है साथियों ये राष्ट्रपति का जो है किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद साथियों 64 के तहत जो है ये उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उल्लेख किया जाता है उपराष्ट्रपति का होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे बताना है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साथियों अमोनिया के सूत्र की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र है वो NH3 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
साथियों अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है यह नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से मिलकर जो है यह बना होता है। तो इसलिए अमोनिया का रासायनिक सूत्र यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि साथियों यहाँ पे बताना है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत कब की गई। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत साथियों ये यहाँ पे जो है इसकी शुरुआत साथियों जो है ये अप्रैल 1916 में किया गया। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो ये अप्रैल 1916 में, और जो होम रूल लीग स्थापना 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। इसको जो है साथियों सितंबर 1916 में किया गया। तो यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई ये अप्रैल 1916 में, और जो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई है साथियों सितंबर 1916 में किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। यहाँ बताना कि राज्यसभा में धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत नहीं पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो अनुच्छेद 109 के तहत जो है राज्यसभा में धन विधेयक या मनी बिल जो है नहीं पेश किया जा सकता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बताना कि सिरका बनाने के लिए किस अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है। तो साथियों सिरका बनाने के लिए जो है निम्न विकल्प में जो है एसिटिक अम्ल का जो है उपयोग किया जाता है। साथियों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है यदि ये क्लास देख रहे हैं तो यदि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, जिससे आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके, मैं भी जान सकूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट के जो है कौन कौन से क्वेश्चन तैयार हैं। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। सिरका बनाने के लिए जो है यहाँ पे एसिटिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि सिरका में मुख्य रूप से पाया जाने वाला अम्ल इथोनिक साथियों अम्ल इथोनोइक जो है ये एक अम्ल है या एसिड है। इसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है साथियों। इसका रासायनिक नाम जो अम्ल इथेनोइक है इसका रासायनिक नाम साथियों एसिटिक अम्ल है, जो खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल अर्थात साथियों CH3COOH जो है इसका सूत्र होता है। तो सिरका बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है साथियों, तो एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पे था। इसकी जो है ब्रिटिश सेना कौन से जनरल थे जिसने यहाँ पे गोलियाँ बरसवाई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जनरल डायर। साथियों आपको बता दें कि राउलेट एक्ट साथियों राउलेट एक्ट जो है 1919 में लागू किया गया, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने साथियों 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। जिसके साथ साथियों यहाँ पे जलियांवाला बाग जो है जलियांवाला बाग साथियों अमृतसर में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है शांतिपूर्ण जो है आयोजन चल रहा था, जिसमें जनरल डायर ने यहाँ पे जो है इन निर्दोष जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे इनके ऊपर गोली बरसाने का आर्डर दिया। तो इसी का दोष जो है जनरल डायर पे है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों हमारा अगला प्रश्न है एक गांडे की सींग और मानव बाल में मौजूद
रचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। यहाँ पे बताना है कि जो गैंडे की सींग है और मानव बाल में मौजूद रचनात्मक प्रोटीन कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरोटीन। केरोटीन जो है ये मानव बाल और सींगों में जो है केरोटीन नामक जो है एक प्रोटीन जो है पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। यहाँ पे बताना कि भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे वर्णित है। तो यहाँ पे जो है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है साथियों, यहाँ पे अनुच्छेद जो है अनुच्छेद साथियों 75 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी कर लीजिए साथियों। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय अनुच्छेद के आर्टिकल 75 के तहत जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत करने का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 75(1) के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति साथियों ये भारत के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद 75 से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। यहाँ पे बताना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड की बात करें साथियों तो ये साथियों 1922 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपको बता दें कि चौरी चौरा कांड साथियों ये 4 फरवरी 1919 में जो है गोरखपुर में हुआ था। साथियों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ है। तो चौरी चौरा नामक स्थान जो है ये गोरखपुर में है। आपको बता दें कि इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में साथियों चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया था, जिस पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में साथियों 23 सिपाहियों को जो है जिंदा जला दिया। तो इसलिए चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों का अभ्यास करना अनिवार्य है। यहाँ पे जो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में अभ्यास कितने वर्ष करना चाहिए अगर उसे सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश बनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 वर्षों का जो है यहाँ पे उसको प्रैक्टिस किया होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। यहाँ पे बताना है कि प्रथम महिला कौन थी जिसने जो है हाई कोर्ट की जज बनने वाली प्रथम महिला थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ। साथियों लीला सेठ की बात करें तो ये भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम लेडीज थी। और ये साथियों मुख्य न्यायाधीश जो है ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश साथियों ये वह हिमाचल प्रदेश व उच्च न्यायालय की जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी। हिमाचल प्रदेश की जो है प्रथम महिला और देश की जो है प्रथम महिला जो है हाई कोर्ट जज बनी थी। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। तो ये रही साथियों कुछ 16 क्वेश्चनों की सीरीज। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आई हो। यदि आपको सीरीज पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और जो भी आपके साथी जो है बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हों उनको जो है वीडियो शेयर कीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल करने वाली है। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।